ड्रामा कुछ अंत ही की अगली केस कल ऑन एयर हो गई। कंटिन्यू रखा गया कि लड़कियों की शादी के हवाले से माँ बाप कैसे पिसते हैं, बच्चियाँ कैसे पिसती हैं। सामिया की अम्मा की एक्टिंग बहुत अच्छी, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने जो दुख के, कंफ्यूजन के, इस चीज़ के खुशी के और एक डर के, अपनी बेटी के मुस्तकबिल से जुड़े जो एक्सप्रेशन थ्रू आउट द किस दिए उन्होंने, वो बहुत अच्छे थे। जब सामिया का निकाह हो रहा होता है और माँ और बहनें जो है वो सहमती हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो सलमान जो ड्रामे के हीरो है उनकी आंख में भी आंसू आया, वो मुझे बहुत क्यूट लगा। मुफ्ता का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा वियर्ड फील होने लग गया है। आई डोंट नो, शायद उसको ऐसे ही वियर्ड बनाना मकसूद हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा कुछ अंत ही की अगली केस कल ऑन एयर हो गई। तो कल तो आपको पता है पीएसएल का फाइनल था, तो तब तो नहीं देखी जा सकती थी, तो फिर आज देख ली। तो हमने कहा चलो जी बात करते हैं। तो पहली बात ये, शुक्र करो जी, सारे इंज करके दुआ करो, अल्लाह अल्लाह करके किस्त अगे तुर पई जे ते ब्याह हो गया। तो ब्याह में हुआ क्या, इस किस्त में भी पिछली 4 किस्तों में फिर वही बात ब्रोकन रैकेट की तरह कि जो हमने पिछली 4 किस्तों में बात की, कंटिन्यू रखा गया कि लड़कियों की शादी के हवाले से माँ बाप कैसे पिसते हैं, बच्चियाँ कैसे पिसती हैं और किस तरह उनको वो जिसको आप कहते हैं ना, एक खदशात होते हैं उनकी शादी से जुड़े के खदशात हैं, कुछ तोहमात होती हैं वो, और ख्वाहिशात का, तवक्कुआत का बोझ जब हम लड़कियों पर डालते हैं और उसके नीचे दबाए चले जाते हैं कि उसको आखिरी दिन एन ओदे जनाब निकाह के बाद लड़के की गर्लफ्रेंड साथ भी आकर बैठ जाए तो कुड़ी जड़ी है ना वो मनार बन जाए बड़ी अजमत दा, ते कवे कोई नहीं मेरी माँ ना कुछ हो जाए मैं ब्याह ते तुर पैनी है, और उस वक्त क्वेश्चन कॉल आउट ना करे। मेरे ख्याल में ये जो बात दिखाई गई है ना, ये मुझे बहुत इसने तकलीफ दी है, क्योंकि ये ड्रामा बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है। आई वुड हैव टेकन इट कि उस वक्त कोई तो उसको क्वेश्चन कर लेता कि जब बताए भी गए, बट आई अंडरस्टैंड कि ठीक है आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता मेजॉरिटी टाइम पे, और ख़ानदानी इज्जत नाम नमूस के लिए आप लड़की जो है वो उसमें और बकरी में क्या फ़र्क है, उसको जितने मर्जी टो दो तो टो देते हैं, और साथ हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं शादी होगी ना तो ठीक हो जाएगा, मियाँ को मुट्ठी में कर लेना, काबू कर लेना, प्यार करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेजॉरिटी में ठीक नहीं होता, बट एनीवेज लेट्स कम टू ड्रामा। ड्रामे में बहुत सी अच्छी बातें भी थी। नंबर 1 अच्छी बातें ये थी कि जनाब ढोलक बजाई गई, ढोलक अब्बा मियाँ ने मिल के बजाई, ढोलक में पुराना गाना सुनने को मिला। मेरे नेहर से आज मुझे आया, इतने अरसे के बाद ये गाना सुना जो अब हम भूल ही गए हैं। अब आप इंस्टा देखें लोगों की मेहंदियों शैंडियों की, तो उसमें जो है बहुत टेक्नो किस्म के गाने और कोरियोग्राफ डांस हो रहे होते हैं, और ये गाने अभी हमें सुनने को ही मिलते हैं। सामिया की अम्मा की एक्टिंग बहुत अच्छी, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने जो दुख के, कंफ्यूजन के, इस चीज़ के खुशी के और एक डर के, अपनी बेटी के मुस्तकबिल से जुड़े जो एक्सप्रेशन थ्रू आउट द किस दिए उन्होंने, वो बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की ये थी कि निकाह नामा और निकाह नामे की हर शिक की अहमियत के बारे में जो बात की गई, और वो बिल्कुल दुरुस्त दिखाया गया कि वाकई उस वक्त रोक देना चाहिए, माँ बाप को रोकना चाहिए किसी को भी कि आप निकाहनामे की कोई शिक भी ना काटें। मेजॉरिटी हमारी लड़कियों के साथ यही होता है, और हमारा निकाहनामा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के तहत बनाया गया है, और ये शरीयत के ऐन मुताबिक है। शरीयत में लड़की को तलाक का हक भी है, उसको पॉकेट मनी देने का भी है, उसके नान नफ़का इन केस के वो बेवा हो जाए या तलाक खाए, बच्चों की कस्टडी, ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। आपने एक घर किराए पे लेना हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका किराया नामा कितने गौर से पढ़ते हैं, वकील से चेक कराते हैं, 10 बंदों को बताते हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको इसमें ना देखें कि ओहो इस वक्त हमने ये बात की, शादी के वक्त तलाक की बात नहीं हो सकती, या शादी के वक्त जो है वो मरने की बात नहीं हो सकती, और कितनी चाह से लेकर जा रहे हैं हम तो सब अच्छा ही होगा। अब किसी वक्त भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो सकता है, किसी भी एक वजह से शादी बिगड़ सकती है, तो उसमें लड़की ही हमेशा फिर नुकसान में रहती है, क्योंकि ना उसकी ये शिकें जब आप काट देते हैं, शिक नंबर तकरीबन 14 15 से लेकर 16 17 तक,
तो उसके राइट्स आप बिल्कुल हाथ बांध के फेंक देते हैं माँ बाप खुद। तो उसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई गई, हैट्स ऑफ राइटर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसकी तरफ किया। सलमान का जब सामिया का निकाह हो रहा होता है और माँ और बहनें जो है वो सेंटी हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो सलमान जो ड्रामे के हीरो है उनकी आंख में भी आंसू आया, वो मुझे बहुत क्यूट लगा। और विच इज़ वेरी नॉर्मल कि हम लड़कों के साथ जो जोड़ देते हैं ना, लड़का रोता नहीं है और मर्द बनो, यार इंसान है, इमोशंस हैं, लेट देम फ्लो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें कि बोंगियाँ थोड़ी सी, एज आई से, कि जरा बोंगियाँ का थी। ड्रामा की किस शुरू होती है तो ऊपर सलमान की अम्मा और सलमान चाय पी रहे हैं और वो कहती है देखो कैसी खामोशी का घर है, शादी वाला घर, तो कुछ तो होना चाहिए। तो कहती है शकील को फ़ोन करके तो पूछो। वो कप उनको पकड़ाता है एंड देन वो शकील को फ़ोन नहीं करता, वो नीचे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। शकील का कोई जिक्र नहीं क्योंकि शकील का दरवाज़ा सामने वाला दरवाज़ा होता है, हमने बारहा इस ड्रामे में देखा। अंदर से वो जो है वो फुफ्फो निकल आती हैं और वो कहते हैं कि आओ जी कुछ करते हैं। तो वो भूल ही गया कि एक्चुअली वो शकील को बुलाने आया था और उसका दरवाज़ा सामने वाला था, वो वाला नहीं था। और शकील की एंट्री काफ़ी बाद हुई और पूछता भी नहीं कि शकील कहाँ है, वो सीधा सामिया ਨੂੰ ही ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है, फुफ्फो जी ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है। इंडियन टच थोड़ी सी ड्रामा में इसमें भी आई क्योंकि मुझे अब शगुफ्ता का कैरेक्टर जो है वो मुझे वो थोड़ा वियर्ड फील होने लग गया है। आई डोंट नो, शायद उसको ऐसे ही वियर्ड बनाना मकसूद हो। और मे बी ये वाला किरदार जो है इसकी कहानी अगली किस्त में खुले या हमें नज़र आए कि वो किरदार इस तरह वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। उसके पीछे कोई बात भी हो सकती है कि वो शादी बारात चलने से पहले शेरवानी लेके घर पहुंच गई लड़के के और उसको सैफ को बाहर बुला लिया, वहाँ से लेकर वो शादी के घर तक पहुंच गई, साथ बैठ गई और वो जो पूरा सीन हुआ और सैफ के कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे उस वाली जगह पर। तो ये जो है ना, ये इसकी वियर्डनेस की मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि ओहो आइदर शी इज टू ओवर कॉन्फिडेंट और दिस अ मेंटल ट्रॉमा इशू। लेट्स सी कि अगले एक साथ में ये खुलता है या नहीं खुलता, वो कहाँ जाता है। फिर जनाब जब शगुफ्ता आई सैफ के घर और उनको बच्चे से बाहर बुलाया तो वो काली शेरवानी पहने थे। तो उसने कहा छोड़ो ये क्या, तुम ये शेरवानी पहनोगे जो मैं लाई, और वो ऑफ वाइट कलर की शेरवानी थी। वो भागकर वापस आते हैं तो काली उनके ससुराल से आई थी, शगुफ्ता ने ऑफ वाइट थी, और जब बारात लैंड करती है तो सैफ की शेरवानी तो बेज कलर की या बादामी रंग की थी। तो एक किन्ने भेजी सी डायरेक्टर साहब, बहुत ही वड्डी जी वज्जी है इत्थे बोंगी। तो एक ये फिर 4 किस्तों के बाद हमें मीना का किरदार भी हल्ले गुल्ले में और बहुत से रश में नज़र आ गया कि मीना भी जब सामिया को बाहर लेकर आ रहे होते हैं दुल्हन बनी तो पीछे मीना भी आ रही होती हैं। अब सारे बहुत सजे धजे हैं और मीना जो है उन्होंने साड़ी का पल्लू खींच के अपने पेट पे किया हुआ है, जो अक्सर औकात जब आपने साड़ी पहनी हो और घर में झाड़ू पोछा करना चाह रहे हो ना तब लगाते हैं, तो वो वक्त घर के झाड़ू पोछे का नहीं था। तो ये भी एक छोटी छोटी सी बातों को अगर आप नोट रखें तो अच्छा लगे। दीपक दीपक का किरदार मुझे समझ नहीं आ रही उसको आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। दीपक आपने 3 किस्तों में एक पूरी लटका लटका के बेस बनाई कि दीपक जो है वो सेक्सुअली मोलेस्ट हुआ है या अब्यूज़ हुआ है, इसलिए वो वहाँ से लियाकत की दर्जी की दुकान से भाग गया। ये पिछली किस्त में इस बात ने खुलना था, कोई पता नहीं, इस बात में कोई पता नहीं। अब वो दीपक परमानेंट फीचर इनके घर का हो गया है। भजन दीपक का एक किरदार है, उस किरदार को आपने डाला है तो वो प्रॉप के तौर पे तो नहीं डाला, उसकी एक स्टोरी है, उसकी भी एक मैसेजिंग की स्टोरी है। तो आप भूल गए हैं कि वो उसका एक इशू आपने 3 किस्तों में खींच खींच के बिल्ड किया और पिछली किस्त में भी वो कुछ नहीं था, इस किस्त में भी वो कुछ नहीं था। सिमिलरली मीना के मियाँ और बेटी का किरदार भी आपने किया। चले मियाँ को तो प्रॉप के तौर पे नशई दिखा दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी एथनिक और रेशियल प्रोफाइलिंग लगी, रादर रिलीजियस प्रोफाइलिंग लगी। मगर उसकी बेटी और उसका जो मेरा ख्याल जेठ या देवर का जो बेटा दिखाया, कज़न मीना की बेटी का, उनका टिकटॉक के हवाले से भी एक पूरी कहानी बन रही थी। क्योंकि बीच में ये अगेन आप 3 किस्तें पीछे जाएं तो जहाँ पर वो उसको लेके जाता है तो कहता है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। उन्होंने कहा है कि वहाँ जब टिकटॉक बनाएंगे ना तो वो वायरल भी बड़ी होगी और वो हमें पैसे भी मिलेंगे इस बात के।
फिर उस बात को हमें पिछली 3 किस्तों में कुछ नज़र नहीं आया कि वो कहाँ गई। तो इतने सारे किरदार जब आपने ऐड किए और अगर उन किरदारों के इर्द गिर्द भी कोई कहानी है जिसने मेन फ्रेम से जुड़ना है, तो ये देखिए कि ये एक पूरा ख़ानदान जो मीना का ख़ानदान है उसकी कहानी हमें नज़र नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएगी। फिर जी जनाब, हाँ, ज़बरदस्ती का एंग्री यंग मैन, और लड़की को ये कहना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखें, ये इससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। ठीक है, माँ कह रही थी, बेटियां भी कोशिश कर रही थी, मगर एक शगुफ्ता जब आती है तो वो बहुत सामिया भी थोड़ी सी सहम जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, तो सामिया को पता है। मगर उसके बाद आप दिखाते हैं 3 मिनट के बाद जूता छुपाई और दूध पिलाई हो रही होती है, तो वही सामिया हंस रही होती है और एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड। बड़ा मुश्किल है एक लड़की को जो पहले से डरी हो एक रिश्ते को लेकर, और उसको उसके होने वाले मियाँ की गर्लफ्रेंड ने फ़ोन करके भी बताया हो, उसके बाद वो शादी पर ऐन आकर साथ भी बैठ जाए और फिर भी बताए कि एक्चुअली टॉक टू मी, कम ओवर एंड मीट मी, और वो सारे को पीती चली जाए, तो उसकी तो शक्ल पे सिर्फ खौफ होना चाहिए, एक अनसर्टेनिटी, खौफ होना चाहिए, ना कि अगले किस्त में अगले मिनट आप दिखाइए कि वो खुश होने लग जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, और चूँकि इस ड्रामे ने बार शुरू में बहुत ऊंचा सेट किया था और बहुत अच्छा सेट किया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टर साहब आप आने वाले एक साथ में इन पर तवज्जो देंगे। सो टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़।